आज की डेट है 14 दिसंबर, ठीक है। आज से एग्जैक्टली 140 डेज के बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। या तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी या तो आपके लिए सब चीज़ें ख़त्म होगी। अब आज आपके पास फिर भी वक्त है चुनने का, सेलेक्ट करने का कि आप अपने लिए क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं। या तो आप अपने लिए चुनते हैं सिलेक्शन, या तो फिर आप अभी यही बैठ के सोचो कि मुझसे नहीं होगा यार, अब तो क्या इतना टाइम हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, मेरे से नहीं हो रहा। अब आपका ही वक्त है, अब आप ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। ये आपकी कहानी है, या आप खुद लिखोगे इसे। तो कोशिश करो कि खुद के कहानी में खुद की सक्सेस लिखो। खुद की सक्सेस तुम कैसे लिखोगे? पढ़ के, आज से मेहनत करके, ठीक है। अभी तुम पे कई सारे लोग सवाल उठाने के लिए हैं, उन्हें उनका काम करने दो, उन्हें सवाल उठाने दो, ठीक है। तुम उनका जवाब देना अपने नीट के सिलेक्शन से, ठीक है। तो कोशिश करो कि आज से ऐसे लग जाओ पढ़ाई में, ऐसे लग जाओ कि तुम्हें मतलब किसी चीज़ का कोई भी ये रहे ही नहीं, ठीक है। पहली चीज़ मैं तुम्हें देने वाली हूँ इस वीडियो में, एंड तक के 100 डेज का एक प्लान कि आपको वीक के हिसाब से, डे के हिसाब से कौन सा क्या टॉपिक किस दिन पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने इस टाइम ये मुझे बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज मैं एक डिफिकल्ट टॉपिक के साथ एक इजी टॉपिक ऐसे ले रही थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हम, ठीक है। तो क्या किया है बेसिकली मैंने 100 डेज के बारे में पहले बताऊंगी, और 40 डेज में कैसे रिवीजन करना है ये बताऊंगी। कौन सी नीट में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, सक्सेस इंसान को कुछ नहीं सिखाता, कुछ भी नहीं, ठीक है। सक्सेस सिर्फ इंसान को एरोगेंट बनाता है। इंसान को कुछ अगर सिखाता है तो वो है उसका फेलियर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हो, भगवान करे तुम्हारा हो जाए। तो भले एक सक्सेस स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए वो तरीका, एक टॉपर का एक तरीका उतना इफेक्टिव ना हो कि तुम्हारा उतना स्कोर आ सके, बट एक फेलियर स्टोरी का कि वो क्यों फेल हुआ वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव हुआ कि वो क्यों फेल हुआ, ठीक है। मेरा नीट में फेलियर का मेन रीज़न था मेरा फिजिक्स से डर, ठीक है। मुझे कभी लगा ही नहीं, और मुझे मन ही मन कहीं ना कहीं पता था कि मेरा फिजिक्स की वजह से नहीं होगा, और मेरा फिजिक्स की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए डरो मत, खुद पे भरोसा करो। और खुद पे भरोसा कब होगा? जब मेहनत करोगे। इतनी मेहनत करो जो आज तुम कर रहे हो, या जितने बच्चों ने ड्रॉप लिया, जो तुमने पिछले साल किया, अगर तुम इस साल अभी आज कर रहे हो, तो तुम्हें रिजल्ट भी वही मिलेगा जो तुम्हें पिछले साल मिला। जब तक कि तुम जो कर रहे हो, आज तो मानो तुमने 6 घंटा पढ़ा, कल 6.5 घंटे पढ़ो, परसों 7 घंटे पढ़ो। हर दिन तुम्हारी कंपटीशन तुम खुद हो, कोई और नहीं, ठीक है। हर दिन तुम जिस दिन जो तुम कल थे उससे आज बेहतर बनोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले तो भरोसा करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, तभी स्टार्ट करना है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली वांदे, मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ला रशियाला 6th ईयर ला मेडिकल स्टूडेंट है, एनएमई नागपुर महाराष्ट्र बंदा है। सो बेसिकली आपको अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान करी है नीट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प मिलेगी। बेसिकली मैं आपको भी एक 100 डेज, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास एक 100 डेज का प्लान होगा, 100 डेज की स्ट्रैटेजी होगी कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। कोशिश करना कि तुम्हारा चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी चीज़, किसी की शादी, किसी की डेथ, किसी की भी चीज़ तुम्हारे नीट के सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा हर दिन का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी सोने जाना, वरना मत जाना, ठीक है। एक दिन का एक टारगेट भी मिस करोगे, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म है, ठीक है। इसके साथ स्टार्ट करो, और कुछ बस स्टार्ट करने से पहले एक चीज करना, अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप को उस व्हाइट कोट में, उस व्हाइट स्टेथोस्कोप में इमेजिन करना, बोलना कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा। रोज ये चीजें अपने लिए दोहराओ, ठीक है। किसका नीट में उसके स्कोर कितना आ रहा है, उसका टेस्ट सीरीज भी इतना आ रहा है, वो ऐसा पढ़ रहा है, वो सब मत देखो। खुद पे जिस दिन तुम अपना सारा फोकस लोगों से हटाकर खुद पे दोगे, खुद की गलतियों पे दोगे, जिस दिन तुम अपनी गलतियां खुद सुधारने लगोगे, उस दिन तुम सच में कुछ बन जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या 100 डेज का प्लान होना चाहिए और कैसे हमने इस 100 डेज के प्लान को बांटा है। सबसे पहले
हमने 5 हफ्तों के लिए, लाइक मैं आपको बताऊंगी 1 से 1 to 5 वीक्स पे, फिर 6 से 10 वीक्स में आपको क्या करना है, उसके बाद 11 से 15 वीक्स के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। 15 वीक्स तक के हमारे 100 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, 11 to 15 वीक्स, 25 मार्च तक के, ठीक है। तो ये आपका 100 डेज का प्लान 15 दिसंबर से लेकर के 25 मार्च तक के हैं, ठीक है। 100 डेज इसमें खत्म हो गए। इसके बाद हमारा हो रहा है 16 to 19 वीक, ठीक है, मतलब 16वें हफ्ते से लेकर के 19वें हफ्ते तक के, जो स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च से लेकर 4 मई में, जिसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिविजन, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी कुछ चीजें खराब नहीं हुई, तुम आज जहां भी हो, जो भी नहीं किया छोड़ दो, सब छोड़ दो। बीते हुए कल के लिए रिग्रेट मत करो, आज तुम्हारे पास है, कल तुम आज के लिए रिग्रेट करो, उससे बेहतर है कि आज अपना आज में बेस्ट दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ गया 2 फेजेस में, 100 फेज 1 फेज 2। फेज 1 100 डे स्ट्रैटेजी, जिसमें हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे। फेज 2 रिविजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 15 से। कल सब लोग कमेंट करके बताना मुझे कि तुमने आज का प्लान जो तुमने डिसाइड करा, मैंने अपने लिए भी बनाया है, तुम्हारे लिए भी बनाया है, ठीक है। तो तुमने क्या वो प्लान कंप्लीट करा कि नहीं करा, ठीक है। सबसे पहले आपको आपके हिसाब से, अभी आपको एक चीज और मैं बताऊंगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तुम्हें जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको पहले लो, ठीक है। जैसे मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, सुबह लो उसको। उसके बाद जो तुम्हें ठीक है, हाँ चल जाता है, मैं कर सकता हूँ, इतना भी अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मॉडरेट, उसको बीच में लो। और जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे सबसे एंड में लो, ठीक है। उसके बाद ज्यादा देर कंटिन्यू मत बैठना, 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना। ब्रेक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके मत लेना, थोड़ी देर रिलैक्स होना, कुछ भी मत सोचना, कुछ भी मत सोचना। या तो सबसे बेस्ट चीज जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी मैंने कहानी तुम्हें बताई, सपोज मान लो तुमने कहानी पढ़ी, एक ब्लैंक पेपर लो, मतलब अगर व्हाइट बोर्ड ले लो, ब्लैक बोर्ड ले लो, कुछ भी लो, उस पर लिखो कि तुम्हें कितना चीजें याद है। दिस इज द बेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी, जिससे आप ज्यादा चीजें ज्यादा लंबे समय तक के याद रख सकते हो। उसके बाद रिवीजन के लिए मैं एक स्ट्रेटजी आपको जब मैं रिवीजन प्लान बताऊंगी तब बताऊंगी कि इफेक्टिवली रिवीजन कैसे करते हैं ताकि आपको चीजें लंबे समय तक की याद हो, ठीक है। तो एंड तक के रिवीजन स्ट्रेटजी तक के भी देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीक 1 के लिए, ठीक है। अब टोटल हमने अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आवर्स के हिसाब से टाइम नहीं बांटा, चाहे तो मैं आवर्स के हिसाब से टाइम बांट के आपको वो भी दे दूंगी, बट मैं आवर्स के हिसाब से नहीं बांटना चाहती, क्योंकि मेरे लिए एनिमल किंगडम आसान हो सकता है, ठीक है, मेरे लिए प्लांट किंगडम डिफिकल्ट है, बट किसी के लिए प्लांट किंगडम आसान हो सकता है, इसीलिए टाइम तुम अपने हिसाब से बांट लेना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं, सबसे पहले वीक 1 से लेकर के 5 वीक तक के हमारा जो रहेगा फाउंडेशन फेज रहेगा, मतलब बेसिक फेज रहेगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे फंडामेंटल टॉपिक्स और फंडामेंटल कंसेप्ट्स और पे फोकस होगा, सॉलिड बेस पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, बायोलॉजी क्लास 11, ठीक है। तो वीक 1 में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब आपको अभी कल से दिसंबर के पहले वीक से आपको कंप्लीट करना है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, ठीक है। 3 टॉपिक्स बायो के आपको मिले हैं वीक 1 के लिए, कर लोगे इतना, बिल्कुल कर लोगे तुम, ठीक है। वीक 2 मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया है, ठीक है, बहुत मतलब जो हो सके उस हिसाब से ही बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीक 2 पर। वीक 2 में आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, 2 ही टॉपिक है। उसके बाद हम आते हैं वीक 3 पर। अब वीक 3 में आपको पढ़ना है सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स आपको वीक 3 में कवर करने हैं। उसके बाद हम आते हैं वीक 4 पर। अब वीक 4 में आपको करना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं वीक 5 पर, प्लांट ग्रोथ, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इतना आपका 5 वीक का प्लान होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, ठीक है। एंड अगर आपका प्लान नहीं हो पा रहा है, आप मैंने जो नंबर पिन किया है इस पर आप मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है। इससे मैं आपको आपके हिसाब से, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आपके हिसाब से नीट का प्लान कस्टमाइज करके दूंगी। मुझे बताना आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके मतलब कहाँ आप लैग करते हो, कहाँ आपसे गलतियाँ होती है, तो मैं आपको उस हिसाब से आपके लिए प्लान डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, मैंने आपको वीक 1 का मतलब 1 से 5 वीक्स तक, 1 से 5 हफ्तों के लिए बता दिया है कि बायो का क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड चीज पे, फिजिक्स के लिए। अब फिजिक्स के क्लास 11th में से वीक 1 के लिए आप करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। अब हमारा चल रहा है फिजिक्स का वीक 1, उसमें आप कर रहे हो यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स के वीक 2 पर। वीक 2 में आपको फिजिक्स का करना है मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीक 3 पर।
वीक 3 में करना है आपको वर्क, एनर्जी, पावर और ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं तो अच्छे से करना। उसके बाद हम आते हैं वीक 4 पर। वीक 4 में आपको करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, बस। देन आते हैं हम वीक 5 पर। वीक 5 में आपको करना है थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑसिलेशंस और एंड काइनेटिक थ्योरी, इतना। तो इन 5 चीज़ों को 5 वीक के लिए, मतलब हमने फिजिक्स के लिए ये टॉपिक्स को हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के क्लास 11 के लिए पहले 5 वीक्स में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहले केमिस्ट्री के वीक 1 में सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स आपका वीक 1 में रहेंगे। उसके बाद वीक 2 के लिए आते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। वीक 3 में आपको करना है इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स। वीक 4 में आपको करना है रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद वीक 5 में आपको करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इतना। अब तुमने 1 से 5 वीक तक के लिए केमिस्ट्री कर लिया है, बायोलॉजी कर लिया है और आई थिंक फिजिक्स भी कर लिया है, ठीक है, एंड आपने फिजिक्स भी कर लिया है। अब हम आते हैं आपके 6 to 10th वीक पर, ठीक है। अब आपका 6th वीक, ठीक है, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे कोर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा 21 जैन से लेकर के 25 फरवरी तक के। अब उसके बाद, ठीक है, इसमें हम फाउंडेशनल नॉलेज पे ज़्यादा कवर करेंगे। हमने अब तक के बेस बनाया, अब हम नॉलेज गेन करना है। अभी आपको वीक 6 में कल बायोलॉजी के क्लास 12 पे आ जाना है, ठीक है। अब आपको वीक 6 में बायोलॉजी में करोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वीक 7 पे आ जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। उसके बाद वीक 8 में बायो का आपको करना है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद वीक 9 में आना करना है आपको इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद वीक 10 में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स के 6 से 10th वीक तक के, फिजिक्स के आपको कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। अब आपको फिजिक्स के टॉपिक्स पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीक 6 में, ठीक है, मतलब अपने सेकंड इसमें आप फिजिक्स में 6th वीक से लेकर के 10th वीक तक के क्या क्या चीजें पढ़ोगे। 6th वीक में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अच्छे से करना, ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम आते हैं वीक 7 पे। अब वीक 7 में आप करोगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, बस इतना। उसके बाद वीक 8 में फिजिक्स का आपको करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद वीक 9 पे आपका फिजिक्स का करना है रे ऑप्टिक्स और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीक 10 पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियर, इतना आपको 10th में करना है वीक 10 में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे कि केमिस्ट्री का आपको वीक 6 से लेकर के वीक 10 तक के क्या पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का आप वीक 6 में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वीक 7 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद वीक 8 में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद वीक 9 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हैलोजेंस और अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है। उसके बाद वीक 10 में आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतना अगर आपने कर लिया तो बेसिकली आप 6 to 10 तक के आधे पोर्शन तक के 10th वीक तक के आधे कम से कम 75% अपने सिलेबस के लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वीक 11 से लेकर के वीक 15 तक के आपको क्या करना है। ये हमारा थर्ड वाला जो तीसरे महीने का फेज रहेगा वो वाला है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है फाइनल सिलेबस हम रैप अप करेंगे, ठीक है। 26 फरवरी से स्टार्ट होगा, 25 मार्च तक के होगा। सबसे पहले तो हमें इनमें क्या करना है कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड करेंगे अभी हम। अब हम बायोलॉजी पे फोकस करना है, इकोलॉजी पे फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स पे आपको मोस्टली फोकस करना है। इकोलॉजी पे करना है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे रिवाइज करो। फिर फिजिक्स के लिए आपको रिवाइज करना है क्लास 11th। अब क्लास 11th मतलब हमने इसमें हमारा जो क्लास 11th का और कहीं क्लास 12th के हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे या तुम्हारा जो छूट जाए उसमें ये तक कवर कर लेना। अब फिजिक्स में आपको क्लास 11th का रिवाइज करना है मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे क्लास 12th की रिवीजन पे ऑप्टिक्स एंड उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पे। इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक पे भी अच्छा खासा इस फेज में ज़्यादातर फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद
अब हमारा आग हो गया 100 डेज का स्ट्रेटजी प्लान। अगर आपको ये डे के हिसाब से चाहिए तो आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा, या तो मुझे आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपको इसका जो पीडीएफ है उसमें भेज दूंगी, जिसमें डे वाइज मेंशन है कि आपको आज के दिन क्या करना है। बेसिकली मैंने एक ब्रॉड आइडिया पे आपको वीक वाइज बताया है कि आपको इस वीक में इतने इतने हफ्ते कवर कर लेना है। आप उसके हिसाब से अपने डे वाइज आप खुद बांटिए। अगर आप चाहते हैं मैं बांटूं तो मैं आपको आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपका दिन भर का क्या दिनचर्या रहता है वो मुझे बताइए, मैं आपको आपके टाइम के हिसाब से आपको टाइम टेबल बना के दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 इज 40 डेज रिविजन। ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 26 मार्च से लेकर के 4 मई तक के। सबसे पहले हम करेंगे सारे टॉपिक्स रिवाइज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिविजन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी। रिविजन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आज जो तुमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कल उसे सबसे पहले रिवाइज करो। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद रिवाइज करो, फिर उसको 5 दिन के बाद रिवाइज करो, 7 दिन के बाद रिवाइज करना, और फिर 21 दिन बाद। एटलीस्ट पढ़ने तो पलटो। ठीक है, जो चीजें हाईलाइट करी वो तो देखो, उसके बाद तुम्हारे हाईलाइट किए हुए पॉइंट से तुम्हें पूरी कहानी याद आनी चाहिए, तो तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तुमने ऐसे रिवाइज किया ना, सच में वो टॉपिक आपको लंबे समय तक के याद रहेगा, ये चीज कभी मत भूलना। ठीक है, अभी हम कैसे रिवाइज करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारा रिवीजन फेज हो रहा है ये है हमारा वीक 16 से लेकर के 19 तक के, मतलब 26 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक के। ठीक है, अभी सबसे पहले हम वीक 16 में क्या करेंगे, क्लास 11th की बायोलॉजी, मैकेनिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को हमें रिवाइज करना है। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब हमें क्लास 11th का पूरा बायोलॉजी रिवाइज करना है, हो जाएगा यार, इतना अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिक्स रिवाइज करना है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री हमें रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वीक 17 पर। अब वीक 17 में आपको क्लास 12th की बायोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। हो जाएगा, अपने आप पे भरोसा रखो, बस हो जाएगा। इंसान को नहीं पता होता है कि वो चीज़ कर सकता है अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ वो कर ना ले। ठीक है, तो होगा। वीक 18 क्लास 11th प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी करना है, थर्मोडायनामिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना करना है। फिर उसके बाद आते हैं हम वीक 19 पर। अब वीक 19 में आपको क्लास 12th का जेनेटिक्स, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इतना करना है बस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट। अभी वीक 20 में आप, मतलब 21 अप्रैल से 4 मई तक के आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है। बायोलॉजी की इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थर्मोडायनामिक्स डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहो। क्वेश्चंस तुम रोज करो, क्वेश्चंस तुम रोज करते रहो। ठीक है, एक बुक खरीद लेना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, जैसे अभी मैंने आपको अब ये आपका 100 डेज का प्लान एंड 40 डेज का स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी एमटीजी की एक आती है बुक, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है, वो बुक खरीदना। उसके बाद अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है। अब उस बुक में से जब तुम सवाल, सही तरीका एनसीईआरटी का पढ़ने का ये भी है कि जब तुम लाइन पढ़ते हो अपने आप में सोचो कि इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन तुम प्लान करो, तुम्हें आंसर तुम्हारे सामने ही होगा। ठीक है, कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ठीक है, उसे तुम्हें पास नहीं करना है, उन्हें तुम्हें सिलेक्ट नहीं करना है, वो तुम्हें फेल करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए वो तुम्हें लास्ट में ज्यादातर आंसर सही होते हैं, नॉट हमेशा बट हाँ। ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ यही आंसर होगा वही सबसे पहला होता है, तुम बाकी के ऑप्शन पढ़ते नहीं हो। बहुत बार हमसे ये गलती होती है, बहुत बार हमसे सिली मिस्टेक्स होती है। वही पेपर अगर जो मैंने 2017, 18, 19 3 साल मैंने पेपर दिया, अगर वही पेपर जब मैं घर पे आके देती थी ना, सच में मैं बता रही हूँ, मुझे उससे पेपर कोई आसान नहीं लगता था। पेपर मुश्किल नहीं है, तुम्हें अपने आप को, अपने माइंडसेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तुम भी वही पढ़ रहे हो, टॉपर 720 वाला भी वही पढ़ रहा है, 700 वाला भी वही पढ़ रहा है, कंटेंट वही है सबके पास पढ़ने के लिए। बस उस सिचुएशन को अपने के लिए, उस पेपर के उस 3 घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, किस माइंडसेट के साथ जाओगे, तो वो तुम्हारे 3 घंटे ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसीलिए अपने आप को रोज ऐसे बैठो, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, इतना सीरियसली मॉक टेस्ट दो जैसे तुम वहां पे बैठे हो। क्योंकि जब तुम एक्चुअल में वहां बैठोगे ना, तो तुम्हारा जो प्रेशर है, तुम्हें लगेगा कि ये चीज मैंने रोज करी है, वो तुम एक दिन करते हो इसीलिए तुम डर लगता है। जब तुम अपने डर को फेस करोगे, वो चीज तो तुम रोज 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 करोगे, तो तुम्हें वो चीज उतनी डराएगी नहीं। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे पढ़ो। तुम्हें नीट के एकेडमिक प्लान्स के लिए कोई भी अगर आपका हेल्प चाहिए तो बस मुझे बताना, मैं आपको आपके हिसाब से प्लान कस्टमाइज करके बताऊंगी। आपके वीक पॉइंट्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे बताना, आपका शेड्यूल बताना, मैं आपके हिसाब से आपको बता दूंगी। ठीक है, हो सकता है मैं लेट रिप्लाई करूंगी, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा भी खुद का 6th ईयर चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है,
लाइक लिटरली इस वीडियो के लिए मुझे बहुत बच्चों ने बोला था, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। एंड हर किसी के हिसाब से एक बहुत ही, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा है, नहीं, मैंने बहुत कम डाला है, बहुत इफेक्टिव प्लान बनाया है। तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करना, अपने आप पर, अपने सिलेक्शन पर और अपने उस वाइट कोट पर, अपने यूनिवर्सिटी पर, अपने कॉलेज पर भरोसा रखना कि हाँ, मुझे, मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, बस बात खत्म। तुमने जब अपने दिमाग में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये बिठा लिया ना, तुम्हारे सामने अपने आप रास्ता होगा। तुम्हें बस अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये सेट करना है कि मैं कर सकता हूँ, फिर तुम्हें अपने आप ही पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप आगे रास्ते आएंगे। पर तुम अपने आप पर एक बार भरोसा तो करो, क्योंकि लोगों के बातों पे मत जाना कि तुमसे अब नहीं होगा, अब तक कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया सब खत्म, आज से तुम नई शुरुआत करो, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, उंगली उठाने वाले और ताली बजाने वाले लोग हमेशा एक ही होते हैं। सिलेक्शन हुआ तो बोलेंगे कि बच्चे ने मेहनत ही उतनी करी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलेंगे बोला था पढ़ लेता तो आज सिलेक्शन हो जाता, माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने पढ़ाई करो, ठीक है। बस बच्चे, तुम्हारे पास यही दिन है, ये दिन तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएंगे, ये दिन मेरे पास वापस नहीं आएंगे। मैं जाके अब वापस ये नहीं पढ़ सकती, मैं आज जाके एंजॉय कर सकती हूँ। तुम सोच रहे होंगे नीट के बाद मैं यहाँ जाऊँगा घूमने, वो करूँगा ये करूँगा, करने में मज़ा तब आएगा ना जब पेपर अच्छा जाएगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक हाँ, अगर जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे ना, एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ ज़रूर देखना, जो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो अपने सारे रिलेटिव्स में बताते हैं मेरा बच्चा तो नीट कर रहा है, इस बार हो जाएगा। रोज़ अपने आप से पूछना कि तुम्हारा जो टारगेट है उसके लिए तुम कितना कर रहे हो, क्या तुमने नहीं करा, आज तुमने कहाँ अपना वक्त बर्बाद किया, और जहाँ तुमने वक्त बर्बाद किया क्या वो तुम्हारे फ्यूचर सक्सेस कॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद मत करना, 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, फिर उसके बाद हम 40 डेज़ का जो मैंने आपको रिविजन प्लान बताया उसको फॉलो करना, एंड इन 140 डेज़ यू विल स्कोर इनफ मार्क्स सो दैट आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी मेरी नीट रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मैंने जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है इस पर आप बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।